A very good morning, 12th class. Today I am starting chapter second, politics of planning developments. It's two topics already done. First of all, before starting this chapter, I want to tell you what is development and what is planning. Development refers to the process of living standard and attaining an economic level of industrial production. डेवलपमेंट का जो मीनिंग है वो लिविंग स्टैंडर्ड को रेज करना है और जो इकोनॉमिक जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसको भी इंक्रीज करना है, उससे ही जो इकोनॉमिक लेवल है वो इंक्रीज होता है. दस इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंडियन गवर्नमेंट टुक अप द टास्क ऑफ रिमूविंग पॉवर्टी, सोशल एंड इकोनॉमिकल रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. और अभी हम देखेंगे कि प्लानिंग क्या है. प्लानिंग इज अ सिस्टमेटिक रेगुलेशन ऑफ पर्पस टू अचीव द नेशनल गोल. कि प्लानिंग कभी कोई भी गोल को अचीव करने का एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं. ये आपके जो मेन जो टाइटल है इस चैप्टर का वो मैंने आपको डिफाइन कर दिया है. अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं. When India got independence, its leader had two model of modern development in mind. ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके जो टॉपिक है जो अभी न्यू सिलेबस आया हुआ आपका 2021 और 22 का, उसमें जो इस चैप्टर के टॉपिक है मैंने ऑलरेडी आपके ग्रुप में भी सेंड किए हुए, वो भी मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर दूं. चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्लानिंग कमीशन एंड 5 years प्लान, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी एंड नीति आयोग. तो इसमें से आपके ये एनडीसी एंड नीति आयोग कंप्लीट हो चुके हैं. अब इसमें हमें करना है चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्लानिंग कमीशन एंड 5 years प्लान. When India got independence, its leader had two models of modern developing in mind: the liberal capitalist model like यूरोप एंड द सोशलिस्ट मॉडल लाइक दैट ऑफ यूएसआर. जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो उसके सामने दो मॉडल थे जिससे कि वो अपनी कंट्री में डेवलपमेंट कर सकते थे. जैसे कोल्ड वार में हमने रीड किया था ना, वर्ल्ड टू पार्ट में डिवाइड हो गया था, टू ब्लॉक में डिवाइड हो गया था. जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो टू ही मॉडल अवेलेबल थे, या तो एक कैपिटलिस्ट मॉडल जो यूएसए ने इम्प्लीमेंट किया था और एक सोशलिस्ट मॉडल जो कि यूएसएसआर ने किया था. तो हमारी कंट्री के पास भी दो मॉडल थे, उसमें से हमें एक को चूज़ करके अपनी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना था. ये जो फर्स्ट पैरा है ये इसी का ही कंक्लूजन है. देयर वर मैनी सपोर्टर्स ऑफ द सोवियत मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इंक्लूडिंग द लीडर्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, द सोशलिस्ट पार्टी एंड द लीडर्स लाइक जी नेहरू, बट देयर वर मैनी लीडर्स हु वर इन फेवर ऑफ कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट. अब जो कंट्री में जो लीडर थे उसमें से जो कुछ थे, खासकर जो ये कम्युनिस्ट पार्टी के थे जिनको लेफ्टिस्ट भी कहा जाता है, और सोशलिस्ट पार्टी के थे, वो यूएसआरआर का मॉडल अडोप्ट करना चाहते थे, और जो कुछ लीडर थे वो कैपिटलिस्ट यानी यूएसए वाला मॉडल अडोप्ट करना चाहते थे. इसमें से आपको एक जो है ये इधर आइए पेज नंबर 48 पर, व्हाट इज लेफ्ट एंड व्हाट इज राइट. ये क्वेश्चन आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है कि लेफ्टीज किसको कहते हैं, राइटीज किसको कहते हैं. लेफ्टीज बच्चों जो रिसेंटली जो आप वेस्ट बंगाल में सुन रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में, हमने पहले भी फर्स्ट चैप्टर में भी रीड किया था कि उनका केरला में वेस्ट बंगाल में ही है जो रूल चलता है. जो कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में बनी थी, फिर 1969 में आके उसमें स्प्लिट हो गया था, तो एक सीपीआई बन गई थी और एक सीपीआई एम बन गई थी जो स्पेशली मजदूरों के लिए, पुअर पीपल के लिए काम करते हैं. उनको लेफ्टीज कहा जाता है और बाकी जो पार्टीज है उनको राइटीज कहा जाता है. इन द पॉलिटिक्स ऑफ द मोस्ट कंट्रीज यू विल ऑलवेज come across reference to parties and group with a left or right ideology or leaning. These terms characteristics the position of the concerned groups or parties regarding social change and role of the state in affecting economic redistribution. Left often refers, अभी यहाँ से आपका आंसर आएगा, left often refers in those who are in favor of poor downtrodden sections and support government policies for the benefit of these sections. The righties किसको कहते हैं? The righties refer to those who believes that free competition and market economy alone ensure progress and the government should not unnecessarily intervene in the economy. तो इसमें आप क्वेश्चन राइट करेंगे व्हाट इज लेफ्ट एंड व्हाट इज राइट. तो इसमें आप यहाँ से आंसर राइट करेंगे, लेफ्ट का लेफ्ट में लिखेंगे, फिर राइट का राइट में. ये आपका ये यहाँ से लेकर इतना जो
है वो इम्पोर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए और आंसर में राइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है पॉलिटिकल कंटेंशन। पॉलिटिकल कंटेंशन में क्या आएगा, देयर वर पॉलिटिकल चॉइस टू बी मेड इन द फॉर्म ऑफ की क्वेश्चंस ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज ईच ऑफ दिस चॉइसेस हैड अ पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। अब ये पॉलिटिकल क्वेश्चन था कि किस आइडियोलॉजी को या किस मॉडल को अडोप्ट किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि हर मॉडल के, हर आइडियोलॉजी के अपने कॉन्सिक्वेंसेस थे, वो बैड भी थे और गुड भी थे। एज ईच ऑफ दिस चॉइस, most of these issues involved political judgment and required consultations among the political parties and above all the approval of public। अब जो हमें मॉडल अपनाना था उसके लिए पॉलिटिकल पार्टी से भी कंसल्टेशन जरूरी था और एज वेल एज पब्लिक का भी अप्रूवल इसमें रिक्वायरमेंट था। नेक्स्ट जो आपका है ये नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो आएगा आइडियाज़ ऑफ डेवलपमेंट, कि हमने फिर कैसे अपने डेवलपमेंट के आइडियाज़ को इनिशिएट किया, किस तरह से उसको प्लान किया। इसमें आपका सारा बच्चों प्लानिंग कमीशन का आ जाएगा। प्लानिंग कमीशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कंट्री की डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग बनाने के लिए बनाया गया था। हालांकि प्लानिंग कमीशन का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता, क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो इसकी फॉर्मेशन 8 मार्च 1950 को हुई थी। द प्लानिंग कमीशन वाज नॉट अ सर्टेन इन्वेंशन। A certain section of big industries got together in 1944 and draft a joint proposal for setting up a planned economy। ये जो प्लानिंग कमीशन है ये कोई न्यू आइडिया नहीं था। 1944 में ही जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थे ब्रिटिश टाइम में ही, उन्होंने अपने आप को इकट्ठा किया और एक ज्वाइंट प्रपोजल जो इकोनॉमी के लिए रखा था ब्रिटिश के सामने। दिस वाज कॉल्ड द बॉम्बे प्लान। ये बच्चों 10th में की हिस्ट्री की बुक में भी आया था, इसको बॉम्बे प्लान का नाम दिया गया। विच वांटेड द स्टेट टू टेक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव इंडस्ट्रियल एंड अदर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट। दिस प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट बिकेम द मोस्ट ऑब्वियस चॉइस फॉर द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस। क्लियर। फिर नेक्स्ट आपका इसमें प्लानिंग कमीशन में आएगा ये सारा। आप इसको रीड करेंगे ना, आपको और ज़्यादा इसके बारे में पता चलेगा प्लानिंग कमीशन के बारे में। फिर इसमें अर्ली इनिशिएटिव क्या लिए गए। द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ऑप्टेड फॉर 5 ईयर्स प्लान। उन्होंने 5 ईयर्स के प्लान किए कि हम कंट्री के लिए 5 ईयर्स के लिए प्लान चलाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी वास्ट कंट्री के लिए अगर हम और कम ड्यूरेशन के प्लान बनाते हैं तो वो फ्रूटफुल नहीं रहते। 5 ईयर्स में हम मान सकते हैं कि हमें उसका कुछ जो रिजल्ट है, कॉन्सिक्वेंसेज है, वो हमें मिल जाएंगे। द बजट ऑफ द सेंट्रल एंड ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स वाज टू बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। नॉन planned budget, which was supposed to be spent on the routine items on a yearly basis, and planned budget that is spent on 5 years basis as per the priorities fixed by the plan। तो जो कंट्री में जो बजट था, जितना फंड था, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, प्लान बजट एंड नॉन प्लान। प्लान में जो ये 5 ईयर्स प्लान के लिए जो मनी था उसको प्लान बजट में रखा गया, और जो कि डेली जैसे हमारे जो कंट्री की जो रूटीन आइटम होती है उस पर जो एक्सपेंडिचर होता है उसको हमने रखा था नॉन प्लान में। ये इनिशिएटिव हो गया बच्चों। ये देखिए, तब ये उस टाइम के न्यूज़पेपर की ये कटिंग है। 5 ईयर प्लान प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट, और फर्स्ट 5 ईयर प्लान चला था आपका 1951 से लेकर 1956 तक। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, क्योंकि हमने बच्चों हमारा जो रूट लेवल था वो था विलेज, रूरल एरिया। हमने जो भी डेवलपमेंट करना था रूरल एरिया से स्टार्ट करना था। तो ये जो आपका इधर ये कार्टून दिया हुआ है, इट मीन्स कि ये रूरल, ये विलेज का है, और जो प्लानिंग है वो हमने यहीं से स्टार्ट किया। हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो एग्रीकल्चर को डिनोट था, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारा मेन ऑक्यूपेशन था, और ब्रिटिश टाइम में एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया गया था, फार्मर्स को बहुत ज़्यादा ओप्रेस्ड किया हुआ था।
तो अब हमने डिसाइड किया था कि हम सबसे पहले एग्रीकल्चर को ही जो है इशू को उठाते हैं और एग्रीकल्चर को डेवलप करते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारी कंट्री की फाउंडेशन है। अगर एग्रीकल्चर हमारा स्ट्रोंग है तो हमारी जो इकनॉमी है वो भी अपने आप ही रिच बन जाएगी। तो द फर्स्ट 5 year प्लान 1951 to 1956 sought to take the country's economy out of the cycle of poverty। ये इसलिए बनाया गया था कि कंट्री को पॉवर्टी के साइकिल से यानी गरीबी के चक्कर से बाहर निकाला जाए। मिस्टर के एन राज, इसके जो फर्स्ट 5 year प्लान के जो ड्राफ्ट जिन्होंने बनाया था उनका नाम था के एन राज। प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन इंडियाज प्लान डेवलपमेंट। ही ड्राफ्टेड द सेक्शन ऑफ द फर्स्ट 5 year प्लान। ये जो है आप अंडरलाइन कर लेना, मिस्टर के एन राज हु प्लान फर्स्ट 5 year प्लान। Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, presented the first 5 year plan in the Parliament of India. The plan addressed mainly the agrarian sector. Agrarian sector means agriculture sector, including the investment in irrigation and dams. कि जिसके में अगर हम एग्रीन सेक्टर को राइज करना चाह रहे हैं तो हमें इरिगेशन में और डैम्स में जो मनी है वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी कंट्री में जो मानसून है वो अनसर्टेन है। तो हमारा एग्रीकल्चर मानसून पे डिपेंड रहने के कारण भी हमारी जो प्रोडक्शन है वो कई बार बहुत कम हो जाती है। द प्लान आइडेंटिफाइड एंड फोकस ऑन लैंड रिफॉर्म्स एज द की टू द कंट्रीज डेवलपमेंट। और साथ में लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार भी हमारी कंट्री में बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि ब्रिटिश ने हम फार्मर्स का, एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया था। तो अब वो लैंड रिफॉर्म हमें अपने डेवलपमेंट के लिए करना एक मैंडेटरी जो एक्शन है वो बन गया था। ये हो गया आपका बच्चों फर्स्ट 5 year प्लान्स। और फिर है सेकंड 5 years प्लान में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। फर्स्ट 5 year प्लान किसको डिनोट था? एग्रीकल्चर को। सेकंड फिर हमने जो हमारा सेकंड सेक्टर है इंडस्ट्रियलाइजेशन को किया, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन को। The second 5 year plan stress on heavy industries it was drafted। उसमें हमने हैवी इंडस्ट्रीज़ को फोकस किया, क्योंकि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है वो हम नॉन प्लान बजट में भी करवा सकते थे, लेकिन जो हैवी इंडस्ट्रीज जैसे जो बेस इंडस्ट्रीज जैसे स्टील इंडस्ट्रीज़ है, इन इंडस्ट्रीज़ को हमने अपने जो मेन प्रायोरिटी पर रखा सेकंड 5 year प्लान में। ये और सेकंड 5 year प्लान चला था 1956 से लेकर 1961 तक। इट वाज ड्राफ्टेड by a team of economists and planners under the leadership of P.C. महानोबिस। जैसे पहले के एन राज थे, तो इसके जो वो कार्टूनिस्ट यानी इसके जो क्रिएटर थे वो थे P.C. महालनोबिस। If the first 5 year plan preached patience, the second wanted to bring about quick structure transformation by making change simultaneously in all possible directions. Before this plan was finalized, the Congress Party at its session held at Avdi near than the Madras city passed an important resolution. It declared that socialist pattern of society was its goal। इस जब ये सेकंड 5 year प्लान स्टार्ट हुआ उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि उसका जो ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का वो उसका जो पैटर्न है वो सोशलिस्ट पैटर्न होगा, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। सोशलिस्ट पैटर्न का मतलब है समाजवादी, जो कि एक कंट्री के जो रिसोर्सेज है वो होल कंट्री के लिए यूज़ किए जाएंगे, समाज पूरी सोसाइटी के लिए यूज़ किए जाएंगे। दिस वाज reflected in the second plan also। The government imposed substantial traffic on the import in order to protect domestic industries। कि जो हम इंपोर्ट करते थे उस पर भी टैरिफ लगा दिए गए, जिससे कि हम अपने डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर है उनको प्रोटेक्ट कर सकें। सच प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट हेल्प्ड बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। इससे हमको बहुत बेनिफिट भी मिला। इंडस्ट्रीज टू ग्रो एज सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट वर ग्रोइंग इन दिस period, and bulk of these industries like electricity, railway, steel, machineries and communication could be developed। और इसी दौरान इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, स्टील और कम्युनिकेशन जो इंडस्ट्रीज़ है वो डेवलप होने लग गई। इन द पब्लिक
sector. Indeed, such a push for industrialization marked a turning point in India development. तो ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो हमारी कंट्री की डेवलपमेंट का एक टर्निंग पॉइंट बन गया. इट हाउएवर हैड इट्स प्रॉब्लम एज वेल. इंडिया वाज टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड. वैसे इसकी कुछ प्रॉब्लम भी आई, जैसे कि इंडिया में जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा वीक थी, क्योंकि ब्रिटिश ने कभी डेवलपमेंट नहीं होने दी थी. सो इट हैड टू स्पेंड प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज टू बाय टेक्नोलॉजी फ्रॉम द ग्लोबल मार्केट. इसलिए हमें ग्लोबल मार्केट से यानी फॉरेन कंट्री से टेक्नोलॉजी को बाय करना पड़ा, जिसमें हमारी काफ़ी जो फॉरेन करेंसी है वो यूज़ होने लगी. दिस पार्ट एज इंडस्ट्री अट्रैक्टेड मोर इन्वेस्टमेंट दैन एग्रीकल्चर. जिसके कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन को एग्रीकल्चर से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिलने लगी. द पॉसिबिलिटी ऑफ फूड शॉर्टेज कम्ड लार्ज. द इंडियन प्लानर्स फाउंड बैलेंसिंग इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर रियली डिफ़िकल्ट. अब वो जो इंडियन जो प्लानर्स थे, इकोनॉमिक्स थे, उनके लिए एक डिफ़िकल्ट टास्क बन गया कि वो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में किस तरह से बैलेंस बना के रखें. अगर वो एग्रीकल्चर को कम फोकस करते हैं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन अफेक्ट होता है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन को करते हैं तो एग्रीकल्चर कम होने के कारण जो कंट्री में जो हंगर है, फूड शॉर्टेज है, उसके आने का फियर रहता है. द थर्ड प्लान वाज नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द सेकेंड. क्रिटिक्स पॉइंटेड आउट दैट द प्लान strategy from this time around displayed an unmistakable urban bias. जो थर्ड प्लान था वो जैसे फर्स्ट रूरल एरिया पे बायस था, ऐसे ये जो सेकंड था वो अर्बन बायस था. अदर्स थॉट दैट इंडस्ट्री वाज wrongly given priority over agriculture. There were also those who wanted to focus on agriculture related industry rather than हैवी वंस. कुछ ने ये आर्गूमेंट दिया कि जो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है उसको फोकस किया जाना चाहिए, और कुछ ने ये आर्गूमेंट दिया कि हैवी इंडस्ट्री को ही हमें इनकरेज करना चाहिए.